कि हमारे कस्टमर जो भी यहाँ ज़मीन लिए हैं, जो भी प्लॉट लिए हैं, तो वो संतुष्ट हैं। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। बिल्कुल। यहाँ अगर कोई इन्वेस्टमेंट पर्पस से भी ज़मीन लिए, घर बनाए, तो उनको किराया लगने में भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे जब मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएगा तो हम आपको प्रत्येक दिन 10 से 15 हज़ार आदमी का यहाँ आना जाना होगा। आप एंट्री कर रहे हैं तो 30 फीट का सड़क है, उसके बाद बीच में आपको एक मंदिर है, फर्स्ट में मंदिर का दर्शन हो जाता है, दर्शन भगवान का दर्शन होगा। उसके बाद जैसे पीछे चले जाइए तो किसी को ये फील ना हो कि वो हम पीछे बसे हुए, तो वहाँ फिर पार्क का एरिया है। नामी ग्रामी आर्किटेक्ट से इसका डिज़ाइन करवाया था और उसी के हिसाब से उन्होंने सारे पहलुओं पर ध्यान रखा। और सुविधा के लिए तो हम लोग चारों तरफ बाउंड्री किए हैं, आपको रोड बना करके दिए हैं, रोड में 1 इंच भी ज़मीन कस्टमर का नहीं जा रहा है, लाइटिंग का व्यवस्था करके दिए हैं, सिक्योरिटी बढ़िया है। दोस्तों, अगर आप बेगूसराय में ज़मीन लेना चाहते हैं या अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं तो आज ये वीडियो जो है आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि आज हम आ चुके हैं एक ऐसे सोसाइटी में जहां पर आपको सारी सुविधाओं से लेस मिलता है। यहां तक कि वास्तु के अनुसार आपको ज़मीन भी दिया जाता है। ज़मीन अगर आप कहीं लेते हैं ज़मीन तो आपको 1 कट्ठा अगर ज़मीन लेते हैं बिहार बेगूसराय के अनुसार तो आपको 1 कट्ठा में पूरे 20 धूर ज़मीन मिलता है, सारी सुविधाओं से लेस मिलता है। तो चलिए विशेष हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले मैं आपको एड्रेस बता दूं। यहाँ पर तो आप जैसे ही आते हैं या बरौनी 0 माइल से आते हैं तो 0 माइल से मात्र 2 मिनट की दूरी में, अगर आप बेगूसराय से आते हैं, बथौली तिलरत होकर आते हैं तो या मेडिकल कॉलेज के ठीक सामने, तो मतलब चारों तरफ से या टाउनशिप से आ रहे हैं, बेगूसराय से आ रहे हैं, मात्र 10-15 मिनट की दूरी में आप आ सकते हैं। देखिए, गोकुल धाम सोसाइटी जो सारी सुविधाओं से लेस मिलती है, इनके व्यवस्थापक हैं हमारे साथ, उनसे जुड़ने के प्रयास करेंगे और जानेंगे कि जो गोकुल धाम सोसाइटी इसमें क्या क्या व्यवस्था विशेष रूप से मिल रही है और लोग कैसे अपने सपनों का घर यहाँ पर ले सकते हैं। देखिए, आपका स्वागत है। और सुविधा गोकुल धाम सोसाइटी में हम लोगों ने भी एक प्रयास किया। जब यहाँ बिहार औद्योगिक प्राधिकरण के तहत 400 एकड़ में जब इंडस्ट्रियाँ डेवलप होने लगी, पेप्सी प्लांट शुरू हो गया, मेडिकल कॉलेज बिहार सरकार का शुरू हो गया, आपको एथेनॉल प्लांट शुरू हो गया, प्रिंस पाइप का, तो हम लोगों को लगा और संजोग से हम लोगों के हाथ में ये ज़मीन आया। तो हम लोगों को लगा कि हम लोग एक बेहतर सोसाइटी बना करके दें और मेरी पहचान इस सोसाइटी से नहीं, सोसाइटी से मेरी पहचान हो, ये हम लोगों ने प्रयास किया है। और अभी तक जितने भी हमारे कस्टमर हैं, लगभग 40 से 50 कस्टमर हैं, वो संतुष्ट हैं। और हमको इस बात की ज़्यादा खुशी है कि हमारे कस्टमर जो भी यहाँ ज़मीन लिए हैं, जो भी प्लॉट लिए हैं, तो वो संतुष्ट हैं। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। बिल्कुल। और सुविधा के लिए तो हम लोग चारों तरफ बाउंड्री किए हैं, आपको रोड बना करके दिए हैं, रोड में 1 इंच भी ज़मीन कस्टमर का नहीं जा रहा है, लाइटिंग का व्यवस्था करके दिए हैं, सिक्योरिटी बढ़िया है। और सबसे बड़ा बात है कि बेगूसराय ज़िले का ये इंडस्ट्रियल हब है। हाँ, तो बेगूसराय जो पूरे बिहार की औद्योगिक राजधानी थी है भी अभी, और इसमें एक 400 एकड़ का और जब उद्योग 400 एकड़ में और बड़ा इंडस्ट्रीज यहाँ लगना जब शुरू हुआ, तो हम लोगों को लगा कि चलिए भाई, यहाँ एक सोसाइटी ऐसा बनाया जाए कि लोगों को सुविधा हो। यहाँ अगर कोई इन्वेस्टमेंट पर्पस से भी ज़मीन लिए, घर बनाए, तो उनको किराया लगने में भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे जब मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएगा तो हम आपको प्रत्येक दिन 10 से 15 हज़ार आदमी का यहाँ आना जाना होगा। और प्रत्येक आदमी कोई पेशेंट के साथ आएंगे जाएंगे, तो उनको रहने के लिए उन जो कॉलेज के स्टाफ होंगे, तो सारे लोगों के लिए यहाँ से हमको लगता है कि 15 से 20 हज़ार आबादी को रहने की व्यवस्था चाहिए। तो वो व्यवस्था कैसे होगी? तो हम लोगों ने एक प्रयास किया कि एक सोसाइटी बनावें और जो जितने भी लोग इसमें अपना घर बनावें, सारे लोग अभी 2-3 घर जो बन रहा है तो वो भी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बन रहा है, तो उसमें लोग अपना भी रहेंगे और किराए पर भी रखेंगे। तो जो बाहर से आदमी भी आएंगे यहाँ रहने तो उनको भी सुविधा होगी। तो यही सब है। और हम लोगों ने प्रयास किया, वही पहले भी आपको बताया कि इस सोसाइटी से हम लोगों की पहचान बने, वो प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल। कहीं न कहीं ये देख रहे हैं कि वास्तु दोष के अनुसार सारी चीज़ सुविधा इसमें दिया गया है, सिक्योरिटी हर चीज़। हाँ, ये आर्किटेक्ट के द्वारा हम लोगों ने एक नामी ग्रामी आर्किटेक्ट से इसका डिज़ाइन करवाया था
और उसी के हिसाब से उन्होंने सारे पहलुओं पर ध्यान रखा। वास्तु के हिसाब से हम लोग का जैसे और पूरे जैसे आप एंट्री कर रहे हैं तो 30 फीट का सड़क है, उसके बाद बीच में आपको एक मंदिर है, फर्स्ट में मंदिर का दर्शन हो जाता है, दर्शन भगवान का दर्शन होगा। उसके बाद जैसे पीछे चले जाइए तो किसी को ये फील ना हो कि वो हम पीछे बसे हुए, तो वहाँ फिर पार्क का एरिया है। तो पूरे मतलब बाँट करके सुविधाएं भी बाँट करके दिया गया है कि आगे पीछे में किसी को ये ना लगे कि मैं पीछे हूँ आगे हूँ। और हम लोगों का ये प्रयास है, बगल में चारों तरफ गांव है, शांत माहौल का गांव है। उसके बाद ये आपको 12 बीघा में ग्रीन एरिया है, बगीचा लगा हुआ है, बड़ा बगीचा है, डेवलप बगीचा है। तो यही सब सुविधा है, मिलेगा कस्टमर को, लाभ लेंगे यहाँ रहेंगे तो निश्चित रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो देखिए, ये गोकुल धाम जो सोसाइटी आपके लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण हो सकता है, बिल्कुल बेहतर हो सकता है, क्योंकि आप अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी लेते हैं तो ये जो है ज़मीन बिल्कुल आपके लिए सोना हो सकता है। क्योंकि आने वाले भविष्य में इतने प्रौद्योगिकीकरण क्षेत्र है, जो मेडिकल कॉलेज या और भी पेप्सी प्लांट, कई सारे यहाँ पर उद्योग है, जिससे आपको बिल्कुल यहाँ पर आने वाले समय में बहुत ही लाभ देगा। और ख़ास करके अगर आप अपने घर रहने के लिए, बसाने के लिए भी अगर घर ले रहे हैं तो वो भी बिल्कुल हीरा है, क्योंकि आप इतना अच्छी सोसाइटी आपको कहीं नहीं मिलता है। खास करके आप देख सकते हैं ठीक मंदिर में मिल जाता है, उसके बाद इतना अच्छा पार्क एरिया जो है कहीं नहीं मिलता है। दूसरी बात, अगर आप कहीं भी घर लेते हैं तो मॉर्निंग वॉकिंग करने के लिए खास करके बिहार और बेगूसराय में बहुत इस चीज़ की कमी है। कहीं पर ये सोसाइटी में ये फैसिलिटी नहीं मिलती थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सड़क, जहाँ भी आप देख सकते हैं पूरी सड़क जो आपको 20-20 फीट की मिलती है। इतना ही नहीं, अगर आप कहीं पर ज़मीन भी लेते हैं तो अगर आप 1 कट्ठा ज़मीन लेते हैं तो उसमें कुछ कम दिया जाता है, या तो रास्ता नहीं दिया जाता। आपको यहाँ पर 20 कट्ठा में पूरे 20 धूर का ज़मीन मिलता है, रास्ता भी ऊपर से मिलता है, मतलब कि आपको मिलता है गोकुल धाम में। तो अगर आप विजिट करना चाहते हैं, इस ज़मीन को लेना चाहते हैं, अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं, तो एक बार इस गोकुल धाम में आकर विजिट ज़रूर कीजिए।